Hello, Bacho. Let's discuss this question. Which of the following statements regarding the disease typhoid is or are correct? A. Salmonella typhi, a pathogenic bacterium which enters human intestine through contaminated food and water and migrate to other organs through blood. दूसरा है sustained high fever 39 to 40 degrees Celsius, weakness, stomach pain, constipation, headache and loss of appetite are some common symptoms of typhoid. तीसरा है टाइफॉइड वैक्सीन इज अवेलेबल एज अ डीपीटी वैक्सीन. चौथा है विडल टेस्ट इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ टाइफॉइड फीवर. और पांचवा है द पेशेंट ऑफ दिस डिजीज इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक्स. तो हमको इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट्स को चुनना है. ए ऑप्शन है 1 एंड 2 ओनली, बी है 3 एंड 5, सी है 1 2 एंड 4 या डी 1 2 3 एंड 4. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आपके टाइफॉइड के बारे में जानना. तो टाइफॉइड बेसिकली एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है. टाइफॉइड एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और ये बेसिकली इसका जो कॉजेटिव एजेंट है या पैथोजन है उसका नाम है सैल्मोनेला टाइफी. तो ये होता है इसका कॉजेटिव एजेंट. अभी अगर हम देखें तो टाइफॉइड को डिटेक्ट करने के लिए विडल टेस्ट यूज किया जाता है. विडल टेस्ट इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट है और क्योंकि ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है आप इसको एंटीबायोटिक से सक्सेसफुली ट्रीट कर सकते हो. ट्रीटेड विथ एंटीबायोटिक्स. और बेसिकली ये स्प्रेड होता है थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर. या ऊपर लिख रहा हूँ, स्प्रेड्स थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर. स्प्रेड्स थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर. और सबसे पहले वो एंटर करेगा इंटेस्टाइन में. एंटर्स इंटेस्टाइन और इंटेस्टाइन से लेके दूसरे ऑर्गन्स तक वो ब्लड के थ्रू स्प्रेड कर जाता है. एंटर्स इंटेस्टाइन एंड मूव्स टू अदर ऑर्गन्स बाय ब्लड. अदर ऑर्गन्स बाय ब्लड. और इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं. इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं जैसे कि सस्टेन्ड हाई फीवर. जैसे हो गया सस्टेन्ड हाई फीवर. उसके बाद आप कह सकते हो वीकनेस. आप कह सकते हो स्टमक पेन एंड कॉन्स्टिपेशन. स्टमक पेन एंड कॉन्स्टिपेशन. साथ ही साथ आप कह सकते हो लॉस ऑफ एपेटाइट एंड लास्टली हेडेक. ये कुछ टिपिकल सिम्टम्स है टाइफॉइड फीवर का. यहाँ पर हेडेक भी आ जाएगा. और इसका एक कुछ फ्यू वैक्सीन्स अवेलेबल है. इसके कुछ वैक्सीन्स अवेलेबल है और ये सारे सिंगल वैक्सीन्स है. फ्यू वैक्सीन्स अवेलेबल वो जैसे कि डीपीटी वगैरह हो गए जहाँ पर 3 डिजीजेस को एक साथ दिए जाते हैं, वैसा नहीं है. उसमें सिंगल टाइफॉइड वैक्सीन करके मिलता है. तो अगर हम वापस से एक छोटा सा रिकैप लिए, टाइफॉइड एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है इसीलिए उसको एंटीबायोटिक से ट्रीट किया जाता है. और सैल्मोनेला टाइफी इसका कॉजेटिव एजेंट है. विडल टेस्ट इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट है. वो कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू स्प्रेड करता है, इंटेस्टाइन को एंटर करता है और दूसरे ऑर्गन्स को थ्रू ब्लड जाता मूव करता है. उसके जो सिम्टम्स है वो है सस्टेन्ड हाई फीवर, वीकनेस, स्टमक पेन एंड कॉन्स्टिपेशन, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड हेडेक. और वैक्सीन कुछ तरह के वैक्सीन अवेलेबल है टाइफॉइड के लिए और वो मोस्टली सिंगल वैक्सीन होते हैं. तो चलिए वापस से ऑप्शंस देखते हैं, स्टेटमेंट्स देखते हैं. पहला जो स्टेटमेंट है वो कहता है सैल्मोनेला टाइफी इज अ पैथोजेनिक बैक्टीरियम विच एंटर्स ह्यूमन इंटेस्टाइन थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर एंड माइग्रेट टू अदर ऑर्गन्स थ्रू ब्लड. ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. दूसरा है सस्टेन्ड हाई फीवर 39 टू 40 डिग्रीज का जो फीवर है. वीकनेस, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट आर कॉमन सिम्टम्स ऑफ टाइफॉइड. बिल्कुल सही. तीसरा है टाइफॉइड इज अवेलेबल एज डीपीटी वैक्सीन. गलत. डीपीटी क्या होता है? डीपीटी होता है डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टेटनस का. यहाँ पर जो टी है प्लीज आप लोग मत सोचिए वो टाइफॉइड का है. ये होता है डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस और टेटनस का वैक्सीन डीपीटी. ये गलत है. चौथा है विडल टेस्ट इज यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ टाइफॉइड फीवर. ये ठीक है.
पांचवा है द पेशेंट ऑफ दिस डिजीज इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक्स। ये भी बिल्कुल गलत है क्योंकि एंटीबायोटिक से ही ट्रीट किया जाता है क्योंकि ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो क्लियरली 1, 2 एंड 4 स्टेटमेंट सही है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए 1 एंड 2 ओनली गलत, बी 3 एंड 5 गलत, सी 1, 2 एंड 4 ये ठीक है, डी 1, 2, 3 एंड 4 ये भी गलत है। So the correct option to this question is option C, 1, 2 and 4. Hope you have understood it well. All the best.